सनातन धर्म की, गौ माता की, गंगा माता की, भारत माता की जय। मनुष्य जन्म केवल इसलिए मिला है कि हम ये जानने की कोशिश करें कि हम कौन हैं। वैसे तो प्रकृति से और आकार से भी भिन्न होते हैं। कई बार प्रकृति से हम सब शरीर मनुष्य का प्राप्त है आकृति से, लेकिन प्रकृति में कई जानवर हैं, इसलिए आकृति और प्रकृति हमारा स्वभाव क्या है। केवल पशु है जो शरीर और आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। उसको सृष्टि क्यों हुई है, हम क्यों पैदा हुए हैं, मरना क्या है, मरने के बाद जाना कहाँ है, ये विचार जानवर नहीं करता। मनुष्य जन्म केवल इसीलिए है कि हम इस बात को जाने, ओ हम पहला मैं कौन हूँ, कथम कैसे आए, केन किसके द्वारा यहाँ ले आए गए, कोई भेजने वाला है या कर्म के बंधन में आ गए हैं। को हम कथम केन कुता कहाँ से आए। आप यहाँ पंडाल में आए हैं तो इसके पहले पैदा नहीं हुए, इसके पहले कहीं थे। पंडाल में जन्म नहीं हुआ, आप जहाँ थे वहाँ से पंडाल में आए और सभा पूरी होते अभी सूचना हुई आप जाएंगे। तो यहाँ तो जहाँ से आए वो भी आपको पता है, पंडाल में बैठे ये भी पता है, और लौट के जहाँ जाना है आपको घर का पता है। पर जब हम इस देह में आए तो कहाँ से आए, क्यों आए, कैसे आए, और यास्यामि चेतः क्व शरीर संशय, शरीर के जर्जर होने पर छोड़कर कहाँ जाएंगे। इस शरीर में अभी रह रहे हैं, इस शरीर को छोड़ेंगे, चाहें तो छोड़ेंगे, ना चाहें तो छोड़ेंगे। चाहेंगे तो खुशी खुशी जाएंगे, नहीं रोते रोते जाएंगे। छोड़ना तो पड़ेगा। बहुत संत महात्मा कीर्तनों में गाते हैं, ये तुम्हारा शरीर किराए का घर है, एक दिन निकलना पड़ेगा। किराए का घर है, एक दिन इसे छोड़कर जाना पड़ेगा। तो ये विचार करना है, मनुष्य विचार करने के लिए। और हमारे गुरुदेव तो प्रायः कहते थे, उठो तो विचार, बैठो तो विचार, खाओ पियो तो विचार, जो कुछ करो विचार करके करो। यही पूजा है, यही आचार है। सबसे बड़ी पूजा है विचार करके करो। और ये कहा ही था, बिना विचारे जो करें सो पीछे पछताएं, काम बिगाड़े आपनो जग में हुए हंसाए। जो बिना विचार के काम करते हैं वो समाज में बेइज्जती भी होती है, मृत्यु के बाद कहाँ जाना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा, हम नहीं चाहते बूढ़े हो जाएं, हो गए। हम चाहते नहीं है शरीर छोड़ना पड़ता है। हम नहीं चाहते परिवार को छोड़कर हम जाएं या हमारे रहते परिवार जाए, चला जाता है। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, यंत्रवत कार्य चल रहा है। जब कोई रहट में पहले पानी सींचने के लिए किसान लोग छोटी छोटी
घड़े बांध देते थे और रहट चलता था, पानी आता जाता था। तो यंत्रारूढ़ानी माया, भगवान ने कहा है ये जीवन यंत्रारूढ़, यंत्र में रहट में बैठे की तरह है। बचपन में इस देह में आप थे, शरीर यही था, थोड़ा छोटा था, तब आपका बचपन खेलने में चला गया। आपने कथा में सुना ध्रुव और प्रहलाद। कथा में सबसे कम उम्र के 2 बच्चों की कथा है, एक प्रहलाद की, एक ध्रुव की। और हम लोग तो बहुत सयाने हो गए। भूदान यज्ञ चला, तब हमने विनोबा का नाम सुना। ये देश के लिए, समाज के लिए काम करते रहे। भूदान यज्ञ चला, जैसे कोई धन का दान देता है, कन्यादान होता है, पात्र को दिया जाता है, किसी को कन्या नहीं दे देनी। अभी आप रुक्मिणी विवाह की कथा सुनी, घर वाले किसी को देना चाहते हैं पर वो पात्र नहीं, उचित नहीं, इसलिए भगवान ने उसको स्वीकार कर लिया कि गलत जगह जाने से अच्छी जगह ठीक है। बहुत बेटियां गलत मजहब में भटक जाती हैं। तो आवश्यकता है कि हम जो कुछ करें विचार करें। तो पहले हम कहाँ से आए, क्यों आए हैं, ऐसे तो नहीं आ गए। और शरीर में, इस न रहने वाले शरीर में ही भेजा गया है। यहाँ रहना होता तो शरीर अविनाशी होता, तो यहाँ रह नहीं पाएंगे। जो हम कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, साथ ले नहीं जाएंगे। और ये भी लौटकर भले दुनिया में आए, पर जिस घर में है उसी घर में लौट के आए, ये भी जरूरी नहीं है। इसलिए हम विचार करें, समय क्यों व्यर्थ बर्बाद करें। जो ले नहीं जा सकते, एक संत से हमने सुना था कि कितनी श्वासें गंवा के हमने धन कमाया है, कितनी श्वासें धन कमाने में खर्च हो गई, पर सारा धन लगाकर 2 श्वासें लेनी पड़े तो अंत में नहीं मिलेंगे। करोड़ों रुपया लगाकर भी श्वास नहीं मिल पाएगी, इसलिए श्वासें खर्च कहाँ कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो कई संत जन बताते हैं कि शरीर में सुबह से शाम तक हर व्यक्ति की लगभग 21,600 श्वास चलती है। 21,600। उनमें से कितनी श्वासें व्यर्थ चिंतन में, व्यर्थ भाषण में, व्यर्थ कर्म में चली जाती। एक संत कहा करते थे, व्यर्थ भाषण, बेकार बोलना बंद करो, मौन रहो, आवश्यक बोलो, आवश्यक काम करो। कई संत तो ये कहते हैं, धर्मानुकूल अपने अंगों का प्रयोग करना धर्म है। शास्त्र के अनुसार, शास्त्र ने आज्ञा दी, उसके अनुसार बोलते हो, उसके अनुसार शरीर से करते हो तो धर्म है। अपने मन से करते हो वो धर्म नहीं है। जानवर प्रकृति के अनुसार चलता है, उसकी कोई संस्कृति नहीं है। पशु कोई धर्मात्मा नहीं है, पशु कोई जानवर, पशु कोई शास्त्र आज्ञा से नहीं चलता। भूख लगी खा लेता है, मलमूत्र का त्याग कर देता है, बच्चे पैदा करता है, पालन करता है। हमारे यहाँ तो धर्मशास्त्र, इसके भी संस्कार हैं, जन्म से लगाकर मृत्यु तक संस्कार, गर्भाधान संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार,
यज्ञोपवीत आदि संस्कार, विवाह संस्कार, वो ऐसे ही नहीं है कि जवान हो गए बच्चे पैदा कर चलो। जानवर सयाने हो गए बच्चे पैदा करते हैं, पर यहाँ विवाह होगा। कोई जानवर विवाह नहीं करता, और जो विवाह नहीं करते वो जानवर है। यहाँ कन्याओं का विवाह है, बिना विवाह के भी कहीं रह सकते थे। शादी बिना संतान हो सकती है, जानवर के बिना शादी के संतान होती है, लेकिन मनुष्य अकेला है जिसकी शादी होती है। केवल हिंदू की नहीं, मुसलमान भी शादी करता है, क्रिश्चियन भी शादी करता है। जो शादी करता है वो मनुष्य है, जो शादी नहीं करता, संतान पैदा करता है, वो जानवर है। फिर अलग अलग है, धर्म में अलग अलग कुछ मान्यताएं हैं। हिंदू की अपनी है, मुस्लिम की अपनी है, क्रिश्चियन की अपनी अपनी मान्यताओं के। कई जगह तो कुल रीति भी है, देश रीति। किस देश में? मध्य प्रदेश के कुछ रीति रिवाज अलग होंगे, यूपी के कुछ अलग होंगे, उत्तराखंड के कुछ अलग होंगे। तो अलग अलग देश के अनुसार भी कुछ रीति रिवाज हैं, कुछ कुल के अनुसार है, और कई बदलते रहते हैं। हमने बचपन में शादी ब्याह के कुछ नियम देखे, आजकल वो नहीं है, बदल गए, बदलते जाते हैं। तो अभिप्राय ये है कि आवश्यकता अनुसार भी कुछ परिवर्तन होते हैं। और कभी कभी तो राजनैतिक लोग जैसे जैसे राजा हुए, ग्रंथों में विद्वानों के द्वारा कुछ अपने ढंग से श्लोक लिख दिए, और वो आज धर्मशास्त्र कहलाने लगे। आवश्यक नहीं है कि वो धर्म का वचन हो, धर्मशास्त्र का हो। राजाओं ने अपने तात्कालिक लाभ के लिए, जैसे संविधान में अभी भी कई छोटे मोटे संशोधन हो चुके हैं, जैसी सरकारें आती हैं अपने अनुकूल संशोधन कर लेती। तो मनुष्य आवश्यकता के अनुसार शास्त्र बदलता है, पर चाहिए हम अपने जीवन को शास्त्र के अनुसार चलाएं, शास्त्र को अपने अनुसार न बनाएं, हम शास्त्र के अनुसार जिए। हमारा सुबह उठना, कैसे उठें? हमारे यहाँ तमाम बच्चों को सिखाया जाता है, कराग्रे बसते लक्ष्मी, हाथ के अग्रभाग में लक्ष्मी रहती है, कर मध्य सरस्वती, कर मूले गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। प्रातः उठो तो अपने हाथ का दर्शन करो।